गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? पढ़ाई बढ़िया हो रही है? चलिए, कल मुझे लग रहा है कि आपको 16 महाजनपद अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम भौतिकवादी धर्म को लेकर थोड़ा सा बात करेंगे और भौतिकवादी धर्म का उदय क्यों हुआ, उसमें से एक फेमस भौतिकवादी धर्म है जैन धर्म, उसके बारे में हम 1-2 लेक्चर में पूरा डिस्कस कर देंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और उम्मीद करता हूं कि बहुत मन लगा करके आप मेरी बात को सुनेंगे। बस एंजॉय करना है। क्या करना है? एंजॉय करना है। देखिए, एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, नौकरी उसी को मिलती है जिसको नौकरी पाने की कोई जिद होती है। बस इतना बात ध्यान रख लीजिए। अगर आपकी जिद है कि हमको नौकरी पानी है तो आपकी नौकरी ना मिले तो फिर मुझसे कहिएगा, ठीक है? जो पढ़ाऊँगा इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? भौतिकवादी धर्म, आखिर क्यों किसी धर्म का उदय होता है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये जो भौतिकवादी धर्म है, भौतिकवादी धर्म, ठीक, भौतिकवादी धर्म। कोई पूछे कि भाई भौतिकवादी धर्म का उदय क्यों हुआ, तो निश्चित है कि जब किसी धर्म में कमी आएंगी बेटा, तभी तो नए धर्म का उदय होगा। तो भौतिकवादी धर्म से पहले हमारे यहाँ वैदिक काल चल रहा था। ऋग वैदिक काल में तो चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चीज़ों में कुछ दिक्कतें उत्पन्न होने लगी। हमारे धर्म में कर्मकांड, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, अस्पृश्यता, बहुत सारी चीज़ों का उदय हो गया। महिलाओं की स्थिति दयनीय होने लगी, शूद्रों के साथ गलत व्यवहार हम लोग करने लगे, कर्मकांड पर ज़्यादा फोकस हो गया, प्रार्थना की जगह हम कर्मकांड करने लगे, मूर्ति पूजा ज़्यादा करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो दुख है, आखिर भाई मनुष्य को दुख कब होता है? अगर देखा जाए तो बेटा मनुष्य को दुख कब होता है? जीवन से लेकर के मृत्यु के बीच में ही तो आप लोग कहते हैं कि दुख है। कभी भी आप परेशान होते कहते हैं सर जी जीवन बड़ा दुखमय है। जीवन दुखमय है, यानी कि जो धर्म होता है उस धर्म का काम ही होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें पिरोना जिससे आपके दुख तकलीफ को दूर किया जा सके। तो ये देखा गया कि जो उत्तर वैदिक काल था वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दूर नहीं कर पा रहा था कि आगे मनुष्य को जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में उसके दुख तकलीफ होते हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है, सांसारिक दुखों से परेशान है, आखिर उसको दूर कैसे किया जाए? बस कर्मकांड लोग कर देते थे, कर्मकांड के माध्यम से दुख दूर नहीं हो पाते थे। इसी कारण से भौतिकवादी धर्म का उदय हुआ। और भौतिकवादी धर्म में आपको पता ही होना चाहिए, मुख्य जो भौतिकवादी धर्म है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। मुख्य धर्म जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन भौतिकवादी धर्म में जो ज्यादा ख्याति प्राप्त कर पाए हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। उसी में ही आज हम जैन धर्म की बातें करेंगे। कुछ 1-2 लेक्चर में जैन धर्म में आपको समझा दूंगा और निश्चित है कि जैन धर्म से इन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो सबसे पहले भौतिकवादी धर्म की अगर हम बात करें तो आज का प्रमुख भौतिकवादी धर्म हम बात करते हैं जैन धर्म की, ठीक है बच्चा? किसकी बात करते हैं आज हम? जैन धर्म की, ठीक है? जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म की चीज़ों को हम समझें कि जैन शब्द निकल करके कहाँ से आया है। तो ये जो जैन शब्द है, ये जो जैन धर्म हम पढ़ रहे हैं, इसमें से ये जो जैन शब्द है बच्चा, कौन सा शब्द है? जैन शब्द है। ये संस्कृत भाषा के, किस भाषा के? संस्कृत भाषा के जिन शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? जिन शब्द से आया है। याद रख लीजिए, पहला पॉइंट याद करिए कि जो जैन है, जो जैन शब्द हम बोलते हैं कि जैन धर्म है ये, तो जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से आया है और जिन का अर्थ होता है जितेंद्री। जिन का अर्थ क्या होता है? जितेंद्री। जिन का अर्थ क्या है? जितेंद्री। जितेंद्री का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है। जितेंद्री का अर्थ क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्रियां तो पता ही होता है, इंद्रियां मतलब इच्छाएं है। आप घर यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी ऑनलाइन आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, पता चला घर में कोई आ गया, खटखट करने लगा, आपकी तुरंत इंद्री कहा यार लग रहा कोई आया है, लग रहा चलो मुलाकात कर लेते हैं। आपका फोन रखा है, फोन में एक मैसेज आ गया, वाइब्रेट किया, लो यार फोन ही चेक कर लेते हैं, यार फोन को देख लेते हैं किसका मैसेज आया है। तो ये आपकी इंद्रियां, अगर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं कहीं अनियंत्रित हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी चीज होती है बच्चा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप तो हमारे सानिध्य में आ जाते हैं, मजाल है कि आप इधर से उधर आप भटक जाएं, सारा का सारा फोकस हम आपको इसमें करा के रखते हैं बोर्ड में। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आप पता ही किस परिवेश में बैठे हुए हैं, किस जगह पर बैठे हुए हैं, कई सारे डिस्टर्बेंस एलिमेंट क्रिएट होते रहते हैं और सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस एलिमेंट तो वही है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, फोन। तो इसी कारण से जितेंद्री, जितेंद्री मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में कर लिया हो, कंट्रोल कर लिया हो। तो विद्यार्थियों को तो सबसे ज्यादा जितेंद्री का पालन करना चाहिए। तो याद रखिए, जैन धर्म, जैन मतलब संस्कृत, संस्कृत का शब्द कौन सा? जिन, और जिन का अर्थ क्या? जितेंद्र। जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया हो उन्हीं को हम जैन कहते हैं। जो जैन लोग हैं, जो इनके तीर्थंकर हैं, जो तीर्थंकर की बात करें तो उनको निग्रंथ कहते हैं। निग्रंथ याद रखिए बेटा, जो तीर्थंकर है,
बेटा देखिए, जो तीर्थंकर आपने सुने होंगे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 तीर्थंकर जो हैं उनको हम निग्रंथ कहते हैं। निग्रंथ मतलब होता है 24, ये वैसे लोग हैं जैन संप्रदाय में जिन्होंने अपने आप को बंधन रहित कर दिया है। बंधन रहित, बंधन किस चीज़ का होता है? बंधन आपके बहुत सारे आप बंधन से जुड़े हुए हैं। आपको माया का बंधन है, आपको धन का बंधन है, आपको पुत्र मोह का बंधन है, आपको सांसारिक सुख विलासता का बंधन है, भौतिक सुख आप अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, इस चीज़ का बंधन है। यानी कि जिसने क्रोध, काम, गुस्सा सबसे अपने आप को निर्मुक्त कर दिया है, जिस पर ना तो गुस्सा, आप किसी को गाली दे रहे हैं लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को बहुत प्रेम कर रहे हैं तब भी उस पर फर्क नहीं पड़ा। देखिए फर्क पड़ता है ना बेटा। आप देखिए, कोई अगर हमसे मिलने आए और हमसे बहुत अच्छी अच्छी बात करें, हम उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। कोई हमसे मिलने आए, गुस्से में आए और हमको डांट दे, तो हम रात में सोचेंगे यार ये मुझसे क्यों कह के गया। यानी कि निग्रंथ मतलब बंधन रहित, चाहे मुझसे कोई कितनी अच्छी अच्छी प्रेम भरी बातें करे, मैं उसके प्रति आकर्षित नहीं होऊंगा। और कोई मुझे कितना भी डांट करके, गुस्सा होकर के मुझसे चले जाए, यहाँ तक कि गाली दे करके चला जाए, उससे भी कोई फर्क मेरे जीवन पे नहीं पड़ेगा, मैं कुछ सोचूंगा नहीं। निग्रंथ मतलब बंधन रहित। मेरे सामने कोई कितने भी पैसे फैला दे, मुझे वो पैसे आकर्षित नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो निग्रंथ मतलब होता है जो 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, जैन संप्रदाय में, वो आपके निग्रंथ कहलाते हैं। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। ठीक बच्चा, बंधन रहित। ठीक, देखिए मेरी क्लास की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैं एक दो बार रिपीट करूंगा ताकि आपको सुनना समझना आसान हो जाए। और कहते हैं कि चीज़ों को जितनी बार आप ध्यान से सुनेंगे उतनी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जैन संस्कृत का शब्द, संस्कृत मतलब जिनका मतलब जितेंद्र, जिसने समस्त इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। उन सभी तीर्थंकरों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ मतलब मैंने आपको बताया बंधन रहित। हर प्रकार के क्रोध, गुस्सा, प्रेम, मोहब्बत, पैसा, इन सब से उन्होंने अपने आप को निर्मुक्त कर लिया है। किसी प्रकार का माया उनको आकर्षित नहीं कर पा रही है, उसको हम निग्रंथ कहते हैं। ठीक बेटा, अब बार बार एक शब्द आ रहा है, एक शब्द आ रहा है, बार बार देखिए समझिए। उस शब्द को हम क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर कह रहे हैं। यानी कि याद कर लीजिएगा, तीर्थंकर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर है। और 24वें जो तीर्थंकर हैं वही महावीर स्वामी कहलाते हैं। तो तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर जो है, ये जो शब्द तीर्थंकर है, ये दो शब्द से मिलकर के बना है, तीर्थ प्लस कर। ठीक बच्चा, समझिए। तीर्थंकर की मैं आपसे बात कर दूं तो तीर्थंकर आपका दो शब्द से मिलकर के बना है, एक है आपका तीर्थ और दूसरा आपका है कर। तीर्थ मतलब होता है कि ऐसे नियम कायदे कानून, ऐसे नियम कायदे कानून जो 24 तीर्थंकरों ने बनाए हैं जैन धर्म के, उनको अगर आप पालन कर लें तो ये भवसागर से आप क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। तो तीर्थ का मतलब होता है वह नियम कायदे कानून जो आपको इस भवसागर से पार कराने में आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। आपको इस जीवन में दुख तकलीफ ना हो, अगर आप इन नियम कायदों का अनुसरण कर लेंगे तो आप को जीवन में दुख नहीं होगा और आप इस भवसागर से पार कर जाएंगे। और कर मतलब होता है बनाने वाले। जो 24 तीर्थंकर थे उन्होंने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं जो जैन धर्म के लोग मानते हैं। जो नहीं भी मानते हैं, आज से उनको मानना स्टार्ट कर देंगे तो आपके जीवन से दुख तकलीफ काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और विद्यार्थियों के जीवन से भी दुख तकलीफ दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अच्छे से याद कर लेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। जॉब लग जाएंगे तो निश्चित है कि आपकी बहुत सारी परेशानियों का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद हुई कि जैन धर्म मतलब जिन और जितेंद्री, निग्रंथ मतलब बंधन रहित, और तीर्थंकर मतलब तीर्थ प्लस कर। तीर्थ मतलब वह नियम कायदे कानून जिनका आप पालन कर इस भवसागर को पार कर सकते हैं, और कर मतलब होता है जिन्होंने इन नियम कायदे कानूनों को क्या किया? बनाया बेटा। ठीक, तो मेरे हिसाब से इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, जैन धर्म की शिक्षाएं या जैन धर्म का दर्शन क्या है। तो अगली हेडिंग है जैन धर्म की शिक्षा। चलिए इसे हम लिख देते हैं, जैन धर्म की शिक्षा या जैन धर्म का दर्शन। तो आज मैं कुछ बातें बताऊंगा और अगली बातें कुछ आपको कल के लेक्चर में बता देंगे। जैन धर्म की जो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जैन एक ही बात बोलता है। सबसे पहला पॉइंट जैन बोलता है कि लोगों ने पूछा, भाई भौतिकवादी धर्म का जब उदय हुआ तो ये उत्तर वैदिक काल के बाद आया, तो निश्चित है कि जब आप अपने धर्म को प्रमोट करेंगे तो पीछे वाला धर्म जब नीचे जाएगा तो आपसे प्रश्न करेगा। उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, आप सिर्फ ईश्वर के बारे में बात बताइए, आपका ईश्वर के बारे में क्या विचार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, याद रखिएगा कि जैन धर्म उन निरर्थक बातों में नहीं पड़ा जिन पे सब लोग बातें कर रहे थे। आपका जैसे आपका उद्देश्य पढ़ना हो तो सिर्फ आप पढ़ाई करिए, फालतू में आप डिस्कशन में मत पड़े कि वैकेंसी कब आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई जिस दिन आएंगी बस उसमें आपका नाम आना चाहिए। और विश्वास है
आपके सर का विश्वास है कि अगर आप मन से, आप अच्छे से अगर मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप 2 से 3 साल में बहुत अच्छी शानदार नौकरी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा आप पर विश्वास है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहता हूं, सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है, जो जैन धर्म की जो पहले शिक्षा है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या जैन धर्म जब लोगों ने प्रहार किया कि भाई ईश्वर के बारे में बताइए, इस सृष्टि की रचना के बारे में बताइए, तो जैन धर्म ने कहा कि देखिए मैं इन निरर्थक बातों में नहीं पढ़ना चाहता कि सृष्टि किसने बनाई, कौन ईश्वर है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि जो सृष्टि है, जो सृष्टि की रचना है, जो हमें संसार दिखाई दे रहा है, ये अनादिकाल से है। कब से है? अनादिकाल से। यानी कि जैन धर्म सबसे पहले बोलता है कि जो सृष्टि है, ये जो संसार है आपका, वो कब से बेटा काम कर रहा है? अनादिकाल से है, और इसको किसने बनाया है इसके बारे में बता नहीं सकता। लेकिन मैं ईश्वर के बारे में मैं नहीं मानता हूं कि ईश्वर है, कोई किसी ईश्वर ने बनाया है हम लोग को, बस ये अनादिकाल से है, और कैसे क्या है इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। तो सृष्टि संसार अनादिकाल से है। दूसरा पॉइंट याद करिए, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, साफ साफ मना करता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैं केवल ये मानना चाहता हूं कि आखिर जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो दुख तकलीफ मनुष्य को दिखाई देते हैं, मनुष्य को समझ में आता है कि मैं इस बात पे दुख हूं, कोई कहीं दुख है, कोई पुत्र से दुख है, कोई पुत्री से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीमारी से दुखी है, कोई मानसिक दुखी है, हर प्रकार के जो दुख हैं, बस मैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसे नियम कायदे बनाना चाहता हूं जो इन दीन दुखी को आपके मन से दूर कर सके। इसलिए मैं सृष्टि संसार को अनादिकाल से निर्मित मानता हूं। दूसरा, ईश्वर को मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, अब एक बहुत अच्छी बात अब वो आगे उठी कि भाई चलिए ठीक है, आप ईश्वर को नहीं मानिए, चलिए अब आप बताइए कि आखिर दुख का कारण क्या है। तो एक ही चीज उन्होंने बोली कि मनुष्य का दुख का जो कारण है, दुख का कारण वो मनुष्य की तृष्णा है। क्या है आपकी? तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है इच्छा। तृष्णा मतलब क्या है? इच्छा। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में भी यही कहा गया है कि मनुष्य के एकमात्र दुख का कारण क्या है? उसकी तृष्णा है, उसकी इच्छाएं। अगर व्यक्ति अपनी तृष्णा और इच्छाओं को कंट्रोल कर ले तो वह इस संसार से निश्चित है कि जो दुख है उसको नहीं मिलेंगे, और निश्चित है कि व्यक्ति जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से क्या है, मुक्ति मिल जाएगी। तो अब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तृष्णा, इच्छाएं कैसे कम किया जाए। भाई मेरा जन्म हो गया, अब समझिए कितने अच्छे अब दर्शन बोल रहे हैं जैन धर्म। मान लीजिए मेरा जन्म हो गया, अब मेरे जन्म से मुझे बचपन से मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे कोई छोटा बच्चा है वो जैसे जैसे बड़ा होता है, तो अब उसको ऐसा थोड़ा कि वो जैन धर्म स्वीकार कर लेगा, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा, उसको बड़ी बड़ी बातें याद आने लगेंगी। वो तो इस संसार में आ गया ना, इस माया जगत में आ गया ना। आप किसी को देख लो, आप होंगे, आप अपने को तो नहीं बचपना देख पाएंगे, लेकिन दूसरे का बचपना तो आप देख ही सकते हैं। कोई छोटा सा बच्चा होता है, जब बिल्कुल जन्म लेता है, जब उसका पहला दिन होता है, तुरंत वो आकर्षित होता है, माँ का दूध पीता है, चुप हो जाता है। फिर जैसे जैसे और बड़ा होता है, आप देखेंगे कि आसपास की भौतिक चीजें उसको आकर्षित करने लगती हैं। आजकल के युग में तुरंत बच्चा जैसे ही छोटा बच्चा थोड़ा सा समझदार थोड़ा भी होता है, तुरंत फोन देखने लगता है, जो कि उसको तो पता नहीं है कि फोन क्या है, लेकिन आकर्षण तो है। यानी कहने का अर्थ है, जैन धर्म ये कहता है कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे व्यक्ति जन्म लेता है, यानी कि आत्मा, वो आत्मा की बात करता है, जैसे व्यक्ति आत्मा जो है बाहर आती है, यानी कि आत्मा एक जीव के रूप में आता है, उसको इस संसार के भौतिक सुख अपने आप खींचने लगते हैं, अपने आप आकर्षित करने लगते हैं। तो इतनी अच्छी बात बोल रहा है, इतनी अच्छी बात बोल रही बच्चा, देखिए कितना अच्छा एक सिद्धांत वो बोल रहा है कि जीव का जब जन्म हुआ, यानी कि हमारा जन्म हुआ, तो उसने बोला कि आत्मा, ये आत्मा है। जैन धर्म बिल्कुल क्लियर कट, व्यवहारिक है। जैन धर्म कभी आदर्श की बातें नहीं करता, बिल्कुल व्यवहारिक बात करता है। जैन धर्म करता है कि आत्मा का जन्म हो गया। अब आत्मा का जन्म होते ही जब छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो भौतिक संसाधनों से क्या होने लगेगा, आकर्षित होने लगेगा, भौतिक सुखों से आकर्षित होने लगेगा। निश्चित है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वो विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधनों से, किस प्रकार से, भौतिक संसाधनों से जुड़ने लगेगा, और ये भौतिक संसाधन ही जुड़ करके आत्मा से जुड़ते जाएंगे। आप देखिए एक छोटी सी आप बात समझिए कि बच्चा है, आप छोटे से बच्चे को देख लीजिए, वो जन्म लेता है, उसके मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए उससे अलग हो जाएं, तुरंत कीं कीं करके रोने लगता है, तुरंत रोने लगता है। आप सोचिए, इसका मतलब है कि उसको आकर्षण है ना, उसके अंदर एक माया आ गई ना अपने मम्मी पापा के प्रति। यानी कि कोई ये कहते कि बिल्कुल कोई बचपन से बिल्कुल संत हो जाए, सन्यासी हो जाए, उसको किसी से कोई मतलब ना हो, किसी के होने ना होने से कोई उसको फर्क ना पड़े, ऐसा जैन धर्म भी मानता कि ऐसा अव्यवहारिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जन्म लेते ही बच्चा विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधनों से जुड़ना स्टार्ट करता है, और ये यही भौतिक संसाधन, यही जो माया है, भौतिक संसाधन का अर्थ है माया, जो विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख है, उस आत्मा से क्या होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और व्यक्ति के अंदर तृष्णाएं और इच्छाएं क्या होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। यानी कि
जैन धर्म बोलता है कि मनुष्य का जो शरीर है दो पार्ट से बना हुआ है, एक आत्मा और दूसरा उस आत्मा को घेरने वाले, इस आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्व, भौतिक तत्व। और यही भौतिक तत्व मनुष्य के अंदर, किसके अंदर बच्चा? मनुष्य के अंदर, यही भौतिक तत्व मनुष्य के अंदर माया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? माया का निर्माण करते हैं। और ये माया ही इस संसार के सबसे बड़े दुख का कारण है। अगर इस माया को किसी प्रकार से कंट्रोल कर लिया जाए तो मनुष्य का दुख दूर हो जाएगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे चीजें बताएगा कि कैसे व्यक्ति अपने आप को इस माया से दूर कर सकता है। तो इसको जो जैन धर्म है वो कर्मफल कहता है। अब मैं आपको अगली हेडिंग यहां से थोड़ी सी जल्दी जल्दी फिर नोट कर लीजिए कि जो जैन धर्म की पहली शिक्षा है वो मानता है कि शरीर दो से चीज से बनेगा, एक आत्मा, जैसे जन्म हो आत्मा, और दूसरा उसको घेरने वाले भौतिक तत्व। यही भौतिक तत्व आत्मा से जुड़ करके एक माया का, एक कर्मफल का निर्माण करते हैं। कर्मफल यानी कि इस माया को जैन धर्म में कर्मफल कहा गया है। बेटा क्या कहा गया है? कर्मफल कहा गया है। तो फिर से समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात मैं आपको समझा रहा हूं, अगर समझ में आ रहा होगा। देखिए, आत्मा में भौतिक संसाधन आए तो किसका निर्माण हुआ? कर्मफल का। ठीक है, किसका निर्माण हुआ? कर्मफल, जिसको हम अपनी सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? माया। देखिए, एक हम आम आदमी, हमें जैन धर्म नहीं पता बच्चा, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते, हम सीखते सीखते हम विषय सीख लेंगे, हमारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैन धर्म हमेशा बोलता है कि ये जो भौतिक संसाधन हमारे अंदर माया लाते हैं उसको जैन धर्म में कर्मफल कहा जाता है। कर्मफल यानी कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर कर्मफल बढ़ते जाते हैं। कर्मफल मतलब होता है हमारी माया बढ़ती जाती है। तो आप कहेंगे जब आपका कर्मफल बढ़ेगा, माया बढ़ेगी, तो आप तो सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माया जैसी कोई भी माया आपसे छूटेगी, कोई भी माया। मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना कि आपके अंदर माया आ चुकी है। अगर आपसे बहुत कोई प्रेम मोहब्बत सी बातें करता है, कहता है अरे यार ये मुझको कितना चाहता है यार, ये व्यक्ति मेरे साथ से चला जाएगा, जीवन से चला जाएगा, तो मेरा क्या होगा। लेकिन उसी तरह एक दूसरा व्यक्ति आ गया जो आपको गाली देके चला गया, आपको गुस्सा करके आपको मार के चला गया, आपको लगा कि यार ये व्यक्ति बताइए मुझको मार दिया। यानी कि आप जो प्रेम आपसे कर रहा है उसके कारण भी दुखी है, और जो आपसे गुस्सा होकर के चला गया उसके कारण भी दुखी है। फिर आप देख रहे हैं कि यार एसी नहीं चल रही है यार, पंखे नहीं चल रहे हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं यार, हमारे फोन में हमारा नेट नहीं चल रहा है। आप माया के तो शिकार हो रहे हैं ना। माया का मतलब होता है कर्मफल आपका बढ़ता जा रहा है। तो अगर कर्मफल आपका बढ़ेगा तो कैसे आप दुखों से दूर हो पाएंगे? कर्मफल को तो कम करना होगा ना। बात समझ में आ रही है? अगर कोई मुझसे कह दे कि भाई अपने दुखों को दूर करो, तो दुख के दूर करने का कारण एक ही है कि इच्छाएं, और इच्छाएं का मतलब है कि माया, यानी कि हमें माया को कम करना पड़ेगा, हमें संभाव लाना पड़ेगा। इस माया को ही जैन धर्म में कर्मफल कहा गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वो विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधनों से जुड़ता चला जाता है, इस कारण से उसका कर्मफल बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? कर्मफल बढ़ता जाता है। अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, अगर आपको जन्म और मृत्यु से आपको पार करना है, तो कर्मफल को शून्य करना होगा। कितना अच्छा बोला उन्होंने, कर्मफल को क्या करना होगा? शून्य करना होगा, जीरो करना होगा। कर्मफल जब तक आप जीरो नहीं करेंगे तब तक आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि कितना अच्छा धर्म कहता है, कर्मफल को जैसे आप शून्य करेंगे आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण का मतलब होता है आप जन्म और पुनर्जन्म के चक्रण से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, चक्रण से मुक्त हो जाएंगे। मेरी बात आ रही बेटा समझ में? बहुत अच्छी आपको सिद्धांत बता रहा हूं। जीवन में भी कभी दुख नहीं होगा, और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे रटना नहीं पड़ेगा। जैन धर्म पढ़ते पढ़ते आपको व्यवहारिक ज्ञान देते थे, आपको मैंने जैन धर्म पढ़ा दिया, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैन धर्म में मैंने आपको क्या बताया कि जैन धर्म की जो पहले शिक्षा है कि मनुष्य की तृष्णा और इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है। ठीक है, फिर जैन धर्म ये कहता है कि लोगों ने पूछा कि भाई आप ईश्वर पे क्या बोलते हैं? जैन धर्म का देखिए, सृष्टि की रचना कैसे हुई मुझे नहीं पता, सृष्टि तो अनादिकाल से बनी हुई है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि ईश्वर है कोई, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, क्योंकि मैं इसमें फंसना ही नहीं चाहता। ईश्वर है या नहीं मैं इसमें नहीं फंसना चाहता। मैं तो ये केवल चाहता हूं कि व्यक्ति का जैसे जन्म होता है, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, उसके जीवन में जो दुख तकलीफ आते हैं, आखिर उसके दुख के कारण क्या है? तो उन्होंने एक ही बात बताई कि भाई शरीर जो है दो तत्वों से मिलकर के बना होता है, एक आत्मा और दूसरा होता है जैसे जन्म लेता है बहुत प्रकार के भौतिक संसाधन उसके साथ जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे भौतिक संसाधन से जुड़ना स्टार्ट करते हैं, उस व्यक्ति का कर्मफल अर्थात सरल भाषा माया, जैन धर्म इसको कर्मफल कहा गया, उसका बढ़ने लगता है। कर्मफल अगर किसी का बढ़ेगा तो वह इस संसार के मोह माया से मुक्त नहीं हो सकता है, और मोह माया से जो व्यक्ति मुक्त नहीं होगा उसको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।